बातचीत करेंगे। आपका कुछ बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वीडियो भी है, जिसमें आप ये कहते हुए पाए जाते हैं कि क्षत्रिय जो है वो हिंदू नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज का जो धर्म है, ये छात्र धर्म है। छात्र धर्म यानी स्वधर्म, जो सनातन का ही हिस्सा कहते हैं। श्री राम साहब ने बताया है कि सनातन भी बुद्ध धर्म का ही एक शब्द है। तो क्षत्रिय का धर्म जो है छात्र धर्म है, जो गीता में वर्णित है। वेद पुराण जो भी इनके धार्मिक सहायक ग्रंथ हैं अपने क्षत्रियों के, तो उन सभी में छात्र धर्म का जिक्र है, जो मानवता को प्रेरित करता है। मानवता की थोड़ी है, वह छात्र धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि उसका धर्म छात्र धर्म है। सबसे मूल बात है। और आप एक तरफ जो आप क्षत्रिय धर्म का प्रचार कर रहे हैं, छात्र धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्षत्रिय युवा हैं जो जिनके जिनके समर्थन में आप काम कर रहे हैं कि भाईचारा स्थापित कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटियों में भाईचारा स्थापित कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षत्रिय युवा आते हैं, वो उन्हीं समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक अभिषेक सिंह ठाकुर का आपने वीडियो देखा होगा, जो क्षत्रिय कहते हैं अपने आप को, राजपूत कहते हैं, वो भर भर के गालियां देने का काम करते हैं, जो संविधान के हित में काम कर रहे हैं। उनको लेकर क्या करें? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के 5-6 साल पहले मैं भी अभिषेक ठाकुर की तरह ही हरकतें करता था, या यूँ कह लो कि कट्टर हिंदुत्ववादी और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस प्रकार की माइंडोलॉजी के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आते हैं मैसेज, उनको पढ़ करके क्या है, युवा क्षत्रिय समाज क्या है, एक ऐसा भावनात्मक है। तो भावनात्मक ऐसा है कि उसको लगता है कि राष्ट्र में यही सही है। उनको बता दिया जाता है आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऐसा माइंड वॉश किया जाता है। हमारा भी करने वाले थे लेकिन हम बच गए, तो उनको पता, इसलिए वो हम सबको गलत समझ करके हमें टारगेट करते हैं। जब उनको सही जानकारी प्राप्त है तो वो 1000 गुना ताकत के साथ हमारा साथ देंगे। समाज में एक जो क्षत्रियों के खिलाफ में एक देखा जाए दुष्प्रचार है, या कहा जा सकता है कि शोषणकारी उनका चेहरा दिखाया जाता है। कहीं भी जाइए तो क्षत्रियों को एक हिसाब से दिखाया जाता है गुंडे, और देखते होंगे आप फिल्मों के माध्यम से हो या समाज में भी, कि शोषण करते हुए घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बताया जाता है कि मुझे रखने को जैसे ये शोषण करते हैं निचले तबके लोगों को। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप आज लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये खबर हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नेशनल मीडिया से, भारत की जो मीडिया है उससे प्राप्त होती है। और मीडिया सबसे ज़्यादा वो खबरें दिखाती है जिससे क्षत्रिय समाज का जो भाईचारा है वो समाप्त हो, खत्म हो। मानता हूँ कि समाज में कोई एक आध दुक्के जो हैं ऐसी हरकतें करते हैं, परंतु आपको याद रखना चाहिए, छतरानी थी एक गुजरात की, जिसने 10,000 बच्चों की फीस भरी, वो खबर नहीं पहुंची। मोरबी का पुल टूटा मोदी जी की फेलियर की वजह से, उस पर करोड़ों रुपए का नुकसान के साथ साथ 124 लोगों की जान गई, उसको भी राजमाता छतरानी ने सबको 1 लाख रुपए, उनका कोई दायित्व नहीं बनता था, तब उन्होंने वो रुपए दिया, उनकी मदद की, वो खबर नहीं दिखाती। अभी हाल ही की बात करूं तो भरत तिवारी में कहूँ मीडिया में भगत सिंह का रूप दिखा दिया, क्योंकि वो भावनात्मक काम किया, तो उससे हमारे ओबीसी एससी एसटी सभी लोग जुड़े, वो पूरा भारत तक ये खबर पहुंच गई। भरत तिवारी के साथ न्याय हुआ, बागेश्वर बाबा शंकराचार्य भी उसके लिए आवाज उठा रहा। लेकिन क्या आपको पता चली, छत्तीसगढ़ में घटना घटी, हमारे क्षत्रिय भाइयों को जिंदा जला दिया। 4 क्षत्रिय भाइयों को जिंदा जला दिया गाड़ी में टक्कर मार करके। प्रतापगढ़ की भी एक घटना है। प्रतापगढ़ की भी घटना है, बलिया बिहार बांका ऐसी घटना है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अयोध्या में थारे गाड़ी से कुचल दिया गया, क्या वो खबर पहुंची आप तक? छत्तीसगढ़ की घटना तो छत्तीसगढ़ तक ही लोगों को मालूम है। कहीं तो ये आपको इसमें बदलाने का कार्य है, मुख्य काम है मीडिया का। आप मीडिया धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि करणी सेना, कई संगठन है करणी सेना में, कई उसके पदाधिकारी हैं, अभी देखा ना यूजीसी रोल बैक को लेकर उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, जिसमें एक क्षत्रिय युवक की डेथ भी हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ आप लोगों को समझा रहे हैं, युवाओं को निकाल रहे हैं, दलदल से कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे माहौल खड़े किए जा रहे हैं कि जो समाज में दुष्प्रचार और फैला क्षत्रियों के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सेना हो, सबसे पहले सेना का कार्य क्या है वो समझना चाहिए। सेना डिसिप्लिन होती है, पर यहाँ सेना डिसिप्लिन, सेना का नेतृत्व करने वाला मुखिया परशुराम का फरसा लेकर के, जय परशुराम फरसा लिखा हुआ, वो फरसा लेकर क्या प्रतीक दर्शाना चाहता है? सेना डिसिप्लिन है क्या ये? वो यूजीसी रोलवे आपका क्या मायना है वो मुझे नहीं मतलब, लेकिन यूजीसी तो अभी रोक लगी हुई है, तो हमें वेट करना चाहिए, सरकार के इंतजार करना चाहिए। उसके बाद इस पर आप आंदोलन तो आपके लिए खुला है, स्वतंत्र है, कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें लठ खाए राजपूत, मरे ओबीसी, और नाम आपने देखा होगा कि अखबार में विशेष बरपंडा वर्ग अधिकार।
बीजेपी और आरएसएस पोषित तमाम जो संगठन है, क्षत्रियों के भी बहुत सारे संगठन हैं, लगातार अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण है, खास करके ओबीसी के आरक्षण के विरोध को लेकर तमाम क्षत्रियों के द्वारा भी ये आंदोलन किए जा रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए। जबकि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है अपर कास्ट के लिए 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, उनमें भी क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व शून्य है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन दूसरे के हक अधिकार के विरोध में वो सड़कों पर उतर रहे हैं। तो आप क्षत्रिय समाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके युवाओं को। मैं बता देना चाहता हूँ कि आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो पेज बनाया था वो वेदांत कोई त्यागी था, द्विवेदी। त्यागी ऐसे नाम से था, उन्होंने बनाया और उसका नेतृत्व ना कर पाने का अखबार में साफ दिया गया कि नेतृत्व का अनुराधा तिवारी को सौंप दिया गया। वो अंत में कह रहे हम इससे हट गए, पर उस मुद्दे को लपक लेता है हमारा युवा, भ्रमित है, और वो इस मुहिम को, जो भ्रमित युवा है वो इसका हिस्सा बनते हैं। मैं आरक्षण पर यही कहना चाहूँगा कि यदि आरक्षण की आपको इतनी तकलीफ है तो सबसे पहले जहाँ पर आरक्षण नहीं है, जैसे मीडिया में आरक्षण नहीं है, जहाँ हमें साथ अन्याय होता है, और धार्मिक स्थलों पर आरक्षण नहीं है, जहाँ पर सरेआम लूट होती है, और तो और जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, वहाँ पर भी हमारे कितने पदाधिकारी हैं, और तो और मीडिया, जुडिशरी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण नहीं है, वहाँ पर क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी कितनी है? मैं आरक्षण के इस जो ये खत्म करने की जो बात कर रहे हैं वो उनके साथ एक षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि जो बौद्धिस्ट थे, बीपी सिंह जो थे, जो सच्चे सामंतवादी थे, जो सच्चे सामंती थे, जो समानता, दया, करुणा की भाव रखते थे, जिन्होंने ये आरक्षण दिया, उनको पहले ही बदनाम किया गया और आज भी बदनाम करने का एक घोर षड्यंत्र है। और जब तक ये भी क्षत्रिय जिंदा है, राजनाथ सिंह जी भी कहा था जो माई का लाल कोई नहीं पैदा हो आरक्षण हटा दे। ये जाति भारत में कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी जाति को ज्यादा वरीयता मिलती है। जाति प्रधान देश है। जातियों की बात करें तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, 3.5% इस देश में आबादी है। 3.5% आबादी के हिसाब से उनकी 5-5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस पे आप क्या कहें? आखिर क्या कारण? क्षत्रिय समाज की राष्ट्रीय पार्टी न होने की वजह से ये साफ साफ है कि उनका अहंकार, वो अपने आप को एक किंग मेकर समझते रहे, लेकिन मीडिया ने धीमे धीमे, इस सिस्टम ने धीमे धीमे उनको शून्यता पर ला के रख दिया, क्योंकि उन्हें उस समय आवश्यकता ही नहीं थी। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने अपने बेटे को स्वयं फांसी की सजा दी, ऐसा कुछ है, उन्होंने जब हमारे संगठन के लोगों ने कहा कि लोकतंत्र है, यहाँ पर हमें खड़े होना चाहिए लोकतंत्र पे, तो उस समय 60 सीटों पे उतरा था, तो 56 सीटें जीत के आए थे वो। लेकिन मीडिया ने जब नेगेटिव सेट किया तो धीमे धीमे हमारी शून्यता चली गई और हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं बना पाए। इसका लोगों को दुख है और अफसोस भी है। आने वाले समय में लोग सोच रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि हमारी खुद की पार्टी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन क्षत्रिय अपनी पार्टी बना लेगा और छात्र धर्म के धर्म स्वधर्म को पालन करके उसका बातें रखेगा, उसको विजय प्राप्त होगी। उसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपका पोस्ट है, आपने कई सोशल मीडिया पोस्ट डाले हैं, उसमें जैसे ओबीसी की जनगणना की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं जिसमें कास्ट सेंसस होना चाहिए और क्षत्रियों की भी गिनती हो, सबकी गिनती हो, कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन किसके आरक्षण पर कब्जा कर रहा है। इसको लेकर आप लोग क्यों कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं? मतलब जनगणना जो देखिए, मैं जनगणना इसलिए करना चाहता हूँ कि जो सबड़ एकता छलावा है ना, सबड़ एकता के नाम पर जो ढोंग है, पाखंड है, जिसमें लोगों को आज लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, जब हिंदू डीएम, हिंदू पीएम, हिंदू सीएम है, तब भी हिंदू खतरे में है और सबड़ एकता खतरे में आ जाती है। तो क्षत्रिय समाज को जाति जनगणना करवाना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि उसकी जाति के लोग भारत में कितने लोग हैं और उस आधार पर उनका प्रतिनिधित्व कितना है हर जगह, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, मीडिया हो, धार्मिक स्थल हो, सारे तमाम पदों पर कितने अनुपात में वो हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो कहीं भी पर भी नहीं है। अगर उनका प्रतिनिधित्व होता तो आज दूसरा वो देखने को मिलता, आज कुछ और ही मामला होता। उन क्षत्रिय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीजेपी और आरएसएस जैसे धार्मिक और कट्टरवादी संगठन के माध्यम से, बरगलाने के माध्यम से ये लोग भटके हुए लोग हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो भटके हैं, प्रकृति इतनी बलवान है, जब किसी का इलाज कोई, जब संगठन या कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो प्रकृति उनका इलाज करे, प्रकृति ही सबका कल्याण करती है। तो भटके हुए भी सुधर के आएंगे। ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ जो आज समलैंगिकता को बढ़ावा दे रही है, जो आप कह दो तो इनको तकलीफ होती है कि हमारे धर्म का विरोध कर, धर्म विरोधी हो, ये हो वो हो, तो ये इनके बहकावे में इनका एक तंत्र बहुत मजबूत है, इनका मीडिया तंत्र मजबूत है, उनके माध्यम से चंगों ने फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वामसेप की क्रांति घर घर तक जाएगी, बहुजन समाज की क्रांति घर घर तक जाएगी। मैं एक इससे आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम प्रचार कर रहे हैं वैसे ही
प्रत्येक मूल निवासी बहुजन को यह समझना चाहिए कि आज ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में क्षत्रिय समाज खड़ा हुआ है। जैसे हमारे महापुरुषों ने उनका साथ दिया, उनको बाबा साहब को पढ़ा कर तैयार किया, जो आज हम सब लोग आज बोल पा रहे हैं, ऐसे ही समस्त मूल निवासी भाई लोग गाँव-गाँव जो हमारे क्षत्रिय बंधु हैं उनको प्यार से समझाने का कार्य करें, उनको बताने का कार्य करें कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, तो वो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत